हाय, आज मैं एक अमेरिकी ड्रामा थ्रिलर फिल्म के बारे में समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइड एंड सीक। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। एलिसन कैलोवे और उनकी 9 वर्षीय बेटी एमिली कैलोवे एक साथ पार्क में खेल रही हैं। एलिसन के पति और मनोचिकित्सक डेविड कैलोवे भी वहां हैं। वह उन्हें खेलते हुए देख रहे हैं। रात में एलिसन और एमिली छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं, जिसके बाद एलिसन एमिली को बिस्तर पर सुला देती है। एलिसन किसी बात को लेकर चिंतित लग रही है। डेविड उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह इसे टाल देती है। फिर एलिसन नहाने जाती है। हालांकि सुबह लगभग 2 बजे डेविड उठता है और देखता है कि एलिसन अभी भी बिस्तर पर नहीं है। वह बाथरूम को देखने जाता है, जहां एलिसन को रक्त रंजित टब में बैठा देखकर उससे डर जाता है। उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली थी। एमिली दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है कि डेविड एलिसन के शरीर को गले लगाकर रो रहा है। कुछ दिन बाद एमिली एक बच्चों के अस्पताल में है और उदास लगती है। डेविड अपनी सहयोगी और अच्छी दोस्त कैथरीन कार्सन से बात करते हैं और फैसला करते हैं कि उनके और एमिली के लिए कुछ समय के लिए ग्रामीण इलाके में जाना सबसे अच्छा होगा। कैथरीन एमिली के भी करीब है। वह एमिली को गले लगाती है और उसे अलविदा कहती है और वे चले जाते हैं। एमिली अपनी बिल्ली को नए स्थान पर ले जाती है। डेविड और एमिली आखिरकार अपने नए घर में आ गए हैं। यह एक ऐसे क्षेत्र में है जो जंगलों से घिरा हुआ है और बहुत शांत है। उनका स्वागत एक शेरिफ और मकान मालिक करते हैं। जब वे इधर उधर देख रहे होते हैं, एमिली गायब हो जाती है। वे उसे जंगल के पास कुछ घूरते हुए पाते हैं। उस रात एमिली कुछ नहीं खाती है और जल्दी सोने की जिद करती है। डेविड उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अपनी मां की मृत्यु से सदमे में है। फिर वह उसे एक डायरी देता है ताकि वह अपनी भावनाएं लिख सके। जिसके बाद एमिली अपनी पसंदीदा गुड़िया, जिसका नाम एलेक्स है, उसे शुभ रात्रि कहती है और सोने चली जाती है। अगले दिन डेविड अपने अध्ययन कक्ष में अपनी चीजें खोल रहे होते हैं जब एमिली एक तितली का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है। अंत में वह एक गुफा देखती है। जब तक डेविड उसे ढूंढने जाते हैं, वह वापस आ चुकी होती है, लेकिन उसका पसंदीदा खिलौना गुड़िया एलेक्स नहीं होता। थोड़ी देर में वह और एमिली कुछ काम करने के लिए निकल जाते हैं। जब डेविड अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है, वह एक महिला को एक छोटी लड़की के साथ खेलते हुए देखता है। यह सोचकर कि छोटी लड़की एमिली की दोस्त बन सकती है, वह उनसे परिचय कराता है। महिला का नाम एलिजाबेथ यंग है। वह डेविड को प्रभावित करती लगती है। वह उन्हें कभी आने के लिए आमंत्रित करता है। उस रात जब डेविड एमिली को सोने के लिए सुला रहे थे, उन्होंने उससे उसकी गुड़िया एलेक्स के बारे में पूछा, जिस पर वह कहती है कि अब उसे वह पसंद नहीं है। वह बताती है कि उसने एलेक्स की जगह अपने नए दोस्त चार्ली को ले लिया है। जब डेविड उससे चार्ली के बारे में और पूछते हैं, तो वह कहती है कि उसे अपनी चर्चा पसंद नहीं है। डेविड कैथरीन को फोन करके घटना के बारे में बताते हैं। वे दोनों सहमत होते हैं कि चार्ली एक काल्पनिक दोस्त है जिसे एमिली ने अपने आघात से निपटने के लिए बनाया है। अगले दिन डेविड एलेक्स को कूड़े में मिलता है, जिसका चेहरा विकृत होता है। बाद में डेविड उससे चार्ली के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उस समय वह उसे बताती है कि चार्ली बहुत मजेदार है, जैसे उसकी मम्मी हुआ करती थी। उस रात उसे फिर से एक बुरा सपना आता है। उसे न्यू ईयर की पूर्व संध्या पार्टी का वही सपना आ रहा है जो एलिसन की मौत से एक रात पहले हुई थी। दुःस्वप्न उसे ठीक उसी समय जगा देता है जैसा कि एलिसन के मरते समय हुआ था। वह एक शोर सुनता है और बाथरूम में जाकर जांच करता है। वहां दीवार पर लिखा होता है, तुमने उसे मरने दिया। बाथटब पानी से भरा होता है और एमिली का क्रेयन पड़ा होता है। वह मुड़कर देखता है और एमिली को अपने पीछे पाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो एमिली जोर देती है कि यह चार्ली ने किया था। तुमने चार्ली को मिस कर दिया। अगले दिन एलिजाबेथ और उनकी भतीजी एमी आती हैं। डेविड एमी को एमिली से मिलवाते हैं, लेकिन एमिली का कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब वे खेलते हैं तो एमी दोस्त बनने की कोशिश में उत्सुक रहती है, इसलिए वह अपनी गुड़िया एमिली को दे देती है। लेकिन जब एमिली उसे वापस करती है, उसका चेहरा एलेक्स जैसा विकृत हो जाता है। एमिली एमी से कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। डर के कारण वे लोग जल्द ही वहां से चले जाते हैं। जब डेविड एमिली से एमी के बारे में पूछते हैं, तो वह जवाब देती है कि उसे नए दोस्तों की जरूरत नहीं है और चार्ली ही काफी है। बाद में एमिली खेलती है
जैसे ही डेविड बर्तन कर रहा होता है, वह देखता है कि एक आदमी उसके बगल में बैठा है, तो वह जांचने के लिए बाहर जाता है और पाता है कि वह आदमी उनका पड़ोसी स्टीफन है। उनके बीच एक अजीब बातचीत होती है, जिसके बाद डेविड एमिली को अजनबियों से बात न करने की चेतावनी देता है। उस रात डेविड एमिली की हंसी सुनता है, लेकिन जब वह उसे देखने जाता है तो वह अकेली होती है। वह पूछता है क्या चार्ली यहाँ है, लेकिन एमिली कहती है कि वह अभी खिड़की के जरिए गया। डेविड चार्ली के बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली बताती है कि चार्ली को डेविड पसंद नहीं करता। डेविड ये सब अपनी डायरी में लिखता है उसके सोने के बाद में हम देखते हैं कि एमिली चार्ली के साथ छुपन छुपाई खेलती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसे ढूंढने के लिए घर के चारों ओर देखती है। उसे एक अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा मिलता है जो नीचे तहखाने में जाता है। वह वहां जाती है, अभी भी उसे ढूंढते हुए। अचानक लाइट चली जाती है और वह डर के मारे चीख उठती है। डेविड तुरंत उसे लेने आता है। वह उसे बताती है कि चार्ली अंधेरे में छुपा हुआ था। अगले दिन एलिजाबेथ रात के खाने के लिए आती है। एमिली उसे पसंद नहीं करती लगती। एलिजाबेथ एमिली से बातचीत करने की कोशिश करती है और उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें देती है। हालांकि एमिली उसके प्रति शत्रुता दिखाती है और सारी किताबें फर्श पर गिरा देती हैं। यह देखकर डेविड उससे अपने कमरे में जाने को कहता है। जल्द ही एलिजाबेथ चली जाती है। उसी रात डेविड फिर से ठीक 2:06 पर जागता है। बाथरूम से एक आवाज़ आ रही है। वह जांचने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि शब्द लिखे हैं, अब देखो तुमने क्या किया। जैसे ही डेविड गंदा पानी निकालने के लिए जाता है, उसे कुछ महसूस होता है। ये वही बिल्ली की मृत शरीर है जो उनके साथ रहती थी। गुस्से में डेविड एमिली के कमरे में जाता है, लेकिन एमिली फिर से जोर देती है कि यह चार्ली था। चार्ली ने नहीं किया। फिर वह बाथरूम में गंदगी साफ करता है। अगले दिन एमिली डेविड को चार्ली और उसकी माँ की बनाई गई तस्वीरें दिखाती हैं। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि चार्ली असली नहीं है, लेकिन एमिली उसका नाम चिल्लाते रहती है। उस दिन कैथरीन उनसे मिलने जाती है। डेविड का अच्छा दोस्त है जो एमिली के बहुत करीब है। एमिली उसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। वह डेविड को सुझाव देती है कि एमिली को न्यूयॉर्क वापस लाएं। वह उसे बताता है कि वह उसके जाने के बाद इस पर विचार करेगा। डेविड एमिली के कमरे में जाता है और देखता है कि उसने अपनी डायरी में अपनी माँ की खुदकुशी की तस्वीरें बनाई हैं जो उसने उसे दी थी। उस दिन एलिजाबेथ फिर से आती है, लेकिन डेविड उसकी दस्तक सुन नहीं पाता, इसलिए वह अंदर आती है और एमिली के कमरे में चली जाती है। वह एमिली के साथ सुलह करने आई है, लेकिन एमिली उसे बताती है कि वह चार्ली के साथ छुप छुपाई खेल रही है और अलमारी की तरफ इशारा करती है। जैसे ही एलिजाबेथ अलमारी खोलती है, उन पर कोई हमला करता है और वह खिड़कियों से नीचे गिर जाती है। कुछ घंटों के बाद एक शेरिफ एलिजाबेथ के बारे में पूछने आता है। शेरिफ डेविड को बताता है कि उसने एलिजाबेथ की गाड़ी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पाई और उसकी भतीजी ने बताया कि वह यहाँ आई थी, लेकिन डेविड को उस घटना के बारे में कुछ नहीं पता। तब शेरिफ एमिली से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि उसने उसे नहीं देखा। उसके जाने के बाद डेविड को कुछ गलत लगता है। वह खिड़की टूटी हुई देखता है। एमिली हिस्टेरिकल स्थिति में रो रही है। वह उसे समय दिखाती है। फिर से ठीक 2:06 हो गए हैं। डेविड बाथरूम की तरफ भागता है ताकि शॉवर पर्दे पर लिखे कुछ शब्द देख सके। क्या तुम अब देख सकते हो? वह उसे खोलता है और टब में मृत एलिजाबेथ को देखकर डर जाता है। वह वापस रोती हुई एमिली के पास भागता है, लेकिन वह अभी भी जोर देती है कि यह चार्ली था। वह कहती है कि वह डेविड को उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर डेविड उसे कमरे में बंद कर देता है और बाहर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोई उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर एमिली कैथरीन को फ़ोन करके बताती है कि वह अब चार्ली के साथ नहीं खेलना चाहती। दूसरी ओर डेविड एलिजाबेथ के शरीर से छुटकारा पाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह बाथरूम में जाता है तो शरीर पहले से ही गायब होता है। एमिली कहती है कि चार्ली अभी इसे लेकर गया है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। डेविड अब गुस्से में है और यह पता लगाने के लिए दृढ़ है कि चार्ली वास्तव में कौन है। वह उसे खोजने बाहर भागता है। अचानक उसका पड़ोसी स्टीफन उसके पीछे प्रकट होता है और एमिली को देखना चाहता है क्योंकि उसने उनके घर से आवाज़ें सुनी हैं। डेविड उस पर हमला करता है, यह मानते हुए कि वह पूरा समय चार्ली है। वह वापस अपने घर की ओर भागता है और दरवाजे बंद कर देता है। वह उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है।
एमिली डर के मारे उसे गले लगाती है और चार्ली से फिर से न मिलवाने की विनती करती है। फिर डेविड अपने अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता है, जहां उसे देखकर आश्चर्य होता है कि यहां आने के बाद से एक भी बॉक्स नहीं खोला गया है, यहां तक कि पत्रिकाएं भी खाली हैं। वह हैरान है क्योंकि यहां आने के बाद उसने कई बार अध्ययन में अपनी पत्रिका लिखी है। अचानक सब कुछ उसे याद आ जाता है। हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति से एमिली उस दिन गुफा में मिली थी वह डेविड था। उसे एहसास होता है कि उसे विभक्त पहचान विकार है और चार्ली बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। चार्ली स्वयं डेविड है। जब भी चार्ली प्रकट होता, डेविड अपनी स्टडी में होता। वह अंततः अपनी पत्नी की मौत से पहले की रात की न्यू ईयर पार्टी को भी याद करता है। उसने एलिसन को एक अन्य मेहमान के साथ चुंबन लेते हुए देख लिया था। चार्ली को डेविड के क्रोध को व्यक्त करने के तरीके के रूप में बनाया गया था ताकि वह अपनी पत्नी की हत्या कर सके, कुछ ऐसा जो शांत स्वभाव वाले डेविड के लिए करना बहुत अच्छा था। एमिली को अपने पिता के विभाजित व्यक्तित्व के बारे में पूरे समय पता था, लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया क्योंकि वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि किस व्यक्तित्व ने उसकी मां की हत्या की, जब तक चार्ली ने एलिजाबेथ को नहीं मारा। हर बार जब चार्ली बाहर आता है, डेविड को कुछ याद नहीं रहता। जब डेविड को यह पता चलता है, चार्ली की शख्सियत पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लेती है। वह एमिली से कहता है कि डैडी चले गए हैं। सौभाग्य से पड़ोसी ने शेरिफ को बुलाया था, जो डेविड की जांच करने आता है। वह एमिली को उसके कमरे में पाता है जब लाइट्स बंद हो जाती हैं। शेरिफ नीचे जांच करने जाता है, हालांकि उसे चार्ली द्वारा मार दिया जाता है। चार्ली महसूस करता है कि एमिली अब उसे पसंद नहीं करती। वह छुपम छुपाई का खेल शुरू करता है और गिनना शुरू करता है। एमिली अपने कमरे की ओर दौड़ती है, तभी कैथरीन अराइव्स। जैसे ही वह बेसमेंट की ओर बढ़ती है, चार्ली उसके पीछे आता है और उसे धक्का दे देता है। वह उसे वहां बंद कर देता है जहां उसे शेरिफ का मृत शरीर मिलता है। दूसरी ओर एमिली अपने कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेती है। चार्ली दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन एमिली पहले ही खिड़की से बाहर निकल चुकी होती है और जंगल की ओर भाग रही होती है। वह गुफा में छिप जाती है। कैथरीन शेरिफ की बंदूक लेती है और एमिली को बचाने के लिए दौड़ती है। चार्ली के एमिली तक पहुंचने से पहले कैथरीन भी गुफा तक पहुंच जाती है, लेकिन चार्ली डेविड होने का नाटक करता है और जब वह अपनी सुरक्षा छोड़ देती है तो वह फिर से उस पर हमला करता है। एमिली का ध्यान अपनी ओर खींचकर चार्ली को कैथरीन को मारने से रोकती है। जैसे ही चार्ली एमिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, कैथरीन उनके बीच आ जाती है और उसे गोली मारकर मार देती है। कुछ महीनों बाद एमिली और कैथरीन न्यूयॉर्क वापस आ गए हैं। अब वे खुशी खुशी रहते हैं। फिल्म इस पर समाप्त होती है जब कैमरा एमिली के खुद और कैथरीन के चित्र पर झूम करता है, जिसमें उसके दो चेहरे होते हैं जो यह सुझाव देते हैं कि उसके भी अपने पिता की तरह दो व्यक्तित्व हो सकते हैं। अब फिल्म की व्याख्या के लिए फिल्म के अंत तक यह स्पष्ट है कि डेविड और चार्ली एक ही व्यक्ति हैं। डेविड को एक मानसिक विकार है जिसे अस्मिता विक्षेप विकार कहा जाता है, जो विडंबना है क्योंकि डेविड स्वयं एक मनोचिकित्सक है। जब चार्ली ने उस रात एलिसन की हत्या की तो डेविड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि जब वे घर बदलते हैं तब भी चार्ली नहीं जाता। जब भी चार्ली आता है, डेविड को उनके अध्ययन कक्ष में लिखते या संगीत सुनते देखा जाता है, लेकिन उसने कभी उस कमरे में अपनी चीजों को अनबॉक्स तक नहीं किया था। यहाँ तक कि उसकी नोटबुक भी खाली है। यह संकेत देता है कि उसने अपनी दूसरी पहचान का सामना करने से बचने के लिए यह सब भ्रमित किया। फिल्म में हम देखते हैं कि एमिली भी शत्रुतापूर्ण है। उसने जानबूझकर एमी की गुड़िया का चेहरा बिगाड़ दिया। 3 संभावित कारण हैं। पहला कारण यह है कि वह इसे एमिली की आंटी एलिजाबेथ के प्रति नापसंदगी के कारण कर सकती है। दूसरा, वह इसे इसलिए कर सकती है ताकि एमिली डर जाए और दूर रहे, जिससे चार्ली उसे नुकसान न पहुंचा सके। तीसरी संभावना है कि एमिली अपने विकृत पक्ष को दिखा रही थी। यही मेरी फिल्म हाइड एंड सीक के लिए व्याख्या है। देखने के लिए धन्यवाद।